ये हमारे पुराने जो हैं मंगलवाडीतले आहेत. हॅलो, ऐकू येत नाही त्यांना? नमस्कार. ऐकू येतं आहे. बरं आहे, चांगलं आहे. हां, कसं काय? ठीक. या घरी या कधीतरी. एक मिनिट फक्त द्या. आमचे हे पुराणे जुने शेजारी ज्यांनी मगाशी आपल्या या एवढ्या मोठ्या कार्यक्रमात जुन्या शेजाऱ्यांचा काठी टेकत का होईना, हळूहळू का होईना, पण माझ्या या कौतुक सोहळ्याला आलेत, याबद्दल मला खरंच भरून आलं आहे की इतक्या मोठ्या पदावर गेलेल्या माणसाने आपल्या म्हणजे साधारण 1975-76च्या आम्ही शेजारी होतो आणि समोरासमोर राहत होतो. यांची मोठी मुलगी आमच्याकडे वाटाण्याची भाजी खायला यायची आणि कौतुक म्हणजे असं की इतक्या मोठ्या पदावर जाऊनसुद्धा त्यांनी आपल्या भाषणात जुन्या शेजाऱ्यांचा उल्लेख केला. हे मांगलवाडीतल्या हे अतिशय कौतुकास्पद आहे आणि मी सगळ्या मांगलवाडीतील रहिवाशांच्या तर्फे त्यांना हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा देते आणि असंच यश आणि निरोगी संपन्न आरोग्य मिळो अशी भाभीला आणि आनंदजीबाईला विनंती करते. धन्यवाद. खूप खूप धन्यवाद. पडोसी होतो असे त्यांनी शिकवलं होतं. सगळं चांगलंच बोला, चांगलंच बोले तसे. आनंद जी भाई पड़ोसी नहीं, आप पड़ोसन की बात कर रहे थे. पड़ोसी. हाँ बाबला जी, चला. ये बाबला जी हैं, ये इनके कपड़े हैं, ये इनके ड्रम है, समझे ना. ये लाठी लेके घर ले जाना, नहीं तो पिटाई मेरी होगी. एक मरतबा जोर से तालियां बजा दीजिए. एक आज आनंद भाई को अवार्ड मिला और मैं उस खुशी में मैं ये बजा रहा हूँ. थैंक यू. खुशी इस बात की है, अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं है, सब आपका भी है, क्योंकि आपने सब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाए, डिफरेंट गाणे बजाए, सब नए नए रिदम दिनों को दिया. ह्यांचं काम होतं ढोलक वाजवायचं, नए नए रिदम करायचे आणि सगळे करायचे. गलत मैं मराठी में ही क्यों बोलते रहता हूँ बार बार. आधे लोग तो समझते नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ. एनीवे, गुड लक टू यू. थैंक्स यू. So Bablaji is right here with his flying colors of Disco Dandiya.
दोस्तों वंस मोर मैं भी चाहूंगा, लेकिन वन मोर है, दैट टू विथ यंगर जनरेशन। हमारा संगीत और फिर सीधे अफ्रीकन जंगल से ज़िम्बे और रोटों की धुन, और फिर वो जो रिदम का अंदाज है। आइए सुनिए जूनियर बाबला जी से, वैभव जी से। प्लीज वेलकम वैभव जी ऑन द स्टेज। बाबला जी, शाह परिवार के आप सभी बड़े म्यूजिकल हैं और फिर इतना गहरा रिश्ता है आपका रिदम से। फिरोज खान साहब की फिल्म के लिए जब एक गीत लिखना था और सुना कि आनंद जी भाई ने आपको मुखड़ा दे दिया था कि इस मुखड़े पे बात हो जाए, और फिर तो कंचन जी की आवाज़ में हमने इसको सुना था कुछ। ये गाना कुर्बानी का था, लैला में लैला, मेरी वाइफ कंचन ने गाया था। और ये गाना हम लोगों ने स्पेशली वेस्टर्न ऑर्डर में रिकॉर्ड किया था, और ये मैं इंस्ट्रूमेंट फर्स्ट टाइम लेके आया था। और इस गाने के साथ में मैंने रिदम बजाया, कंचन ने गाया, और बहुत कम म्यूजिशियन में हम लोग ये गाना किया था, क्योंकि फिरोज जी को लंदन जाने का बहुत शौक था। वो उनको ऐसा लगता था कि लंदन में अच्छा रिकॉर्ड होता है। मैं बोला ऐसी बात नहीं है, हम लोग यहाँ रिकॉर्ड करते, देखिए आप। और किया हम लोगों ने। आइए सुने वो रिदम का जादू फ्रॉम अ फिल्म कॉल्ड कुर्बानी।
बिल्कुल बिल्कुल सब तैयार है, बिल्कुल लाइव। कैसा लगा आपको? ये मैंने नहीं सिखाया था, खुद ने बजाया था। बबला जी, आता बबला भेटला आहे हा? गाणं गाते अच्छा, कुठल्या आपण गाणार? तुमचं नाव कांचन तर नाही ना? मनीषा आहे, काय हरकत नाही, अगदी हळूहळू कांचन होईल तर. अच्छा, ह्या गाण्यात थोडेसे डान्सर पाहिजेत मला. इथे एक आमचे बसलेले आहेत कोणीतरी डान्सर, कुठे दिसतात ते? ये लखू डांस करेगा क्या? अरे बीवी के पास कितना टाइम बैठेगा, इधर आ जा, वो भी दंग आ गई है कब से. दोघं तरी लहान मुली आल्या ना. कोण आहेत तुमचे सगळे डान्सर? कुठे गेलाय? उड्या मारणार आहेत ना? आनंदजी भाई, मायाताई जाधव आहेत आतमध्ये. माया कुठे? माया माया कुठे गेली? माया मायाताई जाधव. या मायाने आम्हाला लहानपणी खूप माया दाखवली, त्यानंतर त्या गेल्या लांब. यांच्याबरोबर मी खूप कार्यक्रम केले, खूप मजा यायची यांच्यावर करताना. आणि मला खूप आज आनंद झाला आहे. यांना जो लता दीदींचा जो पुरस्कार मिळाला आहे त्याबद्दल मी त्यांचं खूप अभिनंदन करते. खूप हार्दिक शुभेच्छा. बहुत बहुत शुक्रिया. खूप खूप मजा केली आहे, याचा अर्थ दुसरं काहीच नाही, एवढं समजून घे. हां, आता थोडी उड्या मार ना. हां, कर थोडीच उड्या मार. तुम्ही असली गाणी नेहमी तुम्ही पॅन्टमध्ये कॅबरेमध्ये पाहिले असेल. परकरात पहिली वार बघाल तुम्ही पहिल्यांदा. हां, तुमची जुनी डान्सर आपली सगळ्यांची जुनीच. वा वा वा, बरी दिसत बरीच. कोणी आता कोणी कोणाला जुनं म्हणायचं, जुनं जुनं म्हणत ही माणसं अजून सुद्धा पेटवून टाकतात सगळं.
हाँ 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 थांबा, वंस मोर। ये पैर भी छोड़ना बंद करो तुम लोग यार। अभी तो गा रही थी लैला में लैला, अभी दिलीप जी ऐसे घर में रोज डांस करेंगे ना तो कमर का प्रॉब्लम निकल जाएगा। आपको खाना पड़ेगा रोज लैला में लैला, ये पीछे करेंगे। जिसको भी देखूं दुनिया बुला दो। व्हेरी गुड माया, स्टील या यांगा कधी भेटूया आपण। धन्यवाद मायाताई, धन्यवाद बाबला जी, धन्यवाद वैभव जी। आज की दुनिया में जो रिदम आ रहा है ये सब इनकी बदौलत है। जो हम आप समझते कल्याण जानी जी ने किया, कल्याण जानी जी अकेले नहीं थे, इसके पीछे बहुत सारे लोग थे। इनमें से ये हैं। हर रिदम जो अभी अपनी तो जैसे तैसे हर जगह ऐसे बज रहा है जैसे सिग्नेचर ट्यून हो गया है। इनकी मुसीबत ये माल अपना बेच नहीं सकते। मेरा काम है बोलना, ये बोलते नहीं है, समझे? ये मुसीबत है इनकी। थैंक यू वेरी मच बाबला। आनंद जी भाई, हाँ पर मैं नहीं भूलता, मुझे बिल्कुल याद है हर चीज। हाँ जी, सरस्वती चंद्र की हमने इतनी बातें सुनी, सब अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें सुनी। बिल्कुल। सच बताइए, जब आप पॉप्युलर हो गए थे, जेव्हा तुम्ही खूप जास्त पॉप्युलर झालात, तेव्हा तुम्हाला तुमच्या फॅन्सची पत्र बित्र आली की नाही? खूप यायची हो। असं दिल फेक जान हाजीर टाइप्स? कशाला आठवण देतात ते सगळे, ते पत्र, त्या पोरी, ते सगळं काय सोडा ना। नाही, नावं नका सांगू, वहिनी पण आहे तिकडे, नावं नको। नाव तर माहीतच नाहीत ना, सगळं SMS वर असतं ना। तुमच्या काळात SMS नव्हता, तुम्हाला एक डाक आली होती पत्र, आणि खरं, तुम्ही ते खरं, लपवून ठेवलं होतं घरात। ऐसा था कि मराठी में बोलूँगा सब नहीं समझेंगे। बिल्कुल हिंदी में बताइएगा, वो वाली डाक जो आपने छुपा के रखी थी। क्या था कि जब बहुत पिक्चरें आती थी, सब साथ में फैन मेल भी बहुत कुछ थे, तो लेटर्स भी बहुत आते थे। तो हमारे कांतु करके हमारे सेक्रेटरी थे, उनको बोलता सब लेटर मत देना, कुछ कोई अच्छे का लेटर हो तो दे देना। एक दिन उसने एक लेटर दे दिया हमको, जिस लेटर में देखा तो कुछ नहीं है, सिर्फ लिपस्टिक लगा हुआ है और एक फूल था। क्या था? फूल था। मैं बोले ये क्या लेटर है? बोले असंच आलेलं, मी काय करूँ? आगे पीछे देखो, कोई फोटो भी नहीं, एड्रेस भी नहीं, कि क्या करें? तो कल्याणी भाई को दिखाया, बोले देखो ऐसे भी लेटर लिखते हैं। कल्याणी में बड़े सीधे थे, बोले है छोड़ो, ऐसी गंदी गंदी बातें नहीं करने का, ऐसा नहीं करने का। इंदिवर जी को दिखाया, मैं बोला इंदिवर जी ऐसा भी एक गाना लेटर है कि जिसमें फूल है, तो बोलते तुम बनियों के लिए ऐसे गाने कोई फूल भेजता नहीं है, तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरे लिए भेजा है। मैं बोला अच्छा आपके लिए है, आप रखो। तो बोले इसमें तो अच्छा गाना बन सकता है। मैं बोला गाने क्या बनेगा? बोले फूल तुम्हें भेजा है खत में। क्या बात है। फूल नहीं मेरा दिल है, प्रियतम मेरे मुझको लिखना, क्या ये तुम्हारे काबिल है? तो हम लोग बच्चों को सिखाते, तो उसमें क्या होता है कि वोकल में ये होता है कि पापा बाबा है, ये सीखने के लिए बहुत मुश्किल होता है। ब्लास्ट होता है, फफा होता है ना, फूल तुम्हें भे, ऐसा हो जाएगा, तो उनको अंदर गाना पड़ता है। तो हमने बोला कि इसमें पूरी एक्सरसाइज करवा देते हैं। फूल भी आ गया, भ भी आ गया, म भी आ गया, प भी आ गया, फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं म आ गया, प्रियतम मेरे प आ गया, तो वो करना पड़ता है। अभी गाना बड़ा मुश्किल होता है, कैसे करेंगे? तो बच्चों को सिखा देते कि अंदर गाओ, फूल तुम्हें भेजा है खत में, ये आ गई। अरे फूल मैं समझा ही नहीं तो मैं गाऊंगा। भाभी जी सुनकर ही आ गई। हाँ वही है, फूल तुम्हें भेजा है खत में करके खुद ही आ गई। एनीवे आने दो, अभी आ गई तो बैठने दो उसको। अब अपन इस तरह से गाने बनते रहते थे, और उसमें एक गाना था कंकरिया मार के जगाया, ठीक है ना? वो भी करेंगे। फूल फूल तुम्हें सुन लेते हैं अरे पहले। वाह वाह, तैयार है दोनों? प्राची और प्रशांत जी से। ये मेरा फेवरेट गाना हर वक्त रहा, इसलिए है कि उस गाने के साथ कुछ लिंक है मेरी। जो खत में था उसमें क्या था मालूम नहीं, लेकिन कुछ लिंक है। हाँ जी, बड़े दिल से गाइए आप। अच्छा एक सेकंड, जाने की जल्दी तो नहीं है ना आप लोगों को? नहीं ना? अरे वेरी गुड, बैठे रहो, यहीं बैठे रहना, और कुछ नहीं करना। मेरा दिल है, फूल तुम्हें भेजा है।
मुझको लिखना क्या ये तुम्हारे काबिल है। प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। प्यार छुपा है खत में इतना, जितने सागर में मोती। चूम ही लेता हाथ तुम्हारा, पास जो तुम मेरे होती। तुम्हें भेजा है खत में। नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना। नींद तुम्हें तो आती होगी, क्या देखा तुमने सपना। आँख खुली तो तन्हाई थी, सपना हो न सका अपना। तन्हाई हम दूर करेंगे, ले आओ तुम शहनाई, ले आओ तुम शहनाई। प्रीत बढ़ाकर भूल न जाना, प्रीत तुम्हीं ने सिखलाई। तुम्हें भेजा है खत में, भूल नहीं मेरा दिल है। तुम्हें भेजा है। प्यारे भाइयों बहनों, अभी छोटे छोटे गाने हो रहे हैं, मुझे मालूम है सब कुछ लेट हो रहा है। हाँ, बीच में मत उठिएगा प्लीज, उठना तो बीच में उठ जाइए पहले। कुछ ऐसे गीत पेश करेंगे जो बिल्कुल डांसिकल है और फिर वो डांसिकल अंदाज है। कंकरिया मार के जगाया, कल तू मेरे सपने में आया।
कर होगा उस फिल्म का, उस माहौल का, जहाँ हमने दो आवाज़ें सुनी। और जब आनंद जी भाई से बात हो रही थी तो पता चला कि किशोर दा ने कहा था मैं क्या करूँगा इस गीत में, जब इतना प्यारा गा रही लता जी और फिर इतना क्लासिकल अंदाज़ है, शायराना माहौल है, मैं क्या करूँगा। तो बोले नहीं, आपको गाना है, क्योंकि आप ही ने तो बोला था कि हमसे कब अच्छा गवाओगे, ये लो अच्छा गाना और गा लीजिए हमारे साथ। किशोर दा ने कहा ऐसा करते कि लता जी वाला पार्ट खत्म हो जाए, फिर मैं आऊँगा, अपने अंदाज में गाऊँगा। लेट मी नॉट डिस्क्लोज द सॉन्ग एंड द फिल्म। देखिए, सुनिए। मुझसे सुन के तेरी नजर डब डबा जाएगी। बात दिल की जो अब तक तेरे दिल में थी
मेरा दावा है होठों पे आ जाएगी, तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है, मसीहा मसीहा मोहब्बत के मारों का है, तू मसीहा मोहब्बत के मारों का है। हम तेरा नाम सुन के चले आए हैं, अब दवा दे हमें या तू दे दे जहर, तेरी महफिल में ये दिल जले आए हैं। एक एहसान कर, एहसान कर, एक एहसान कर अपने मेहमान पर, अपने मेहमान पर एक एहसान कर। दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए, दे दुआएं तुझे उम्र भर के लिए। सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो। मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए। सलामी इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। दोस्तों ये सारे गीत जब सुन रहे हैं उनकी मौजूदगी में, इन हिज प्रेजेंस, और जिस तरह से आनंद जी भाई इज फुल्ली चार्ज, आपको नहीं लगता कि उनको ये भी पूछना चाहिए कि आपके ज़माने के वो सारे गीत, भाभी जी यहाँ पर बैठी हैं, कि ये सारे गीत जब आप लोग सुनते हो तो आपको तो समय का हर दायरा याद आता होगा कि किस तरह से ये गीत बने, किस तरह से आपने इन गीतों को सुना, और फिर एक पूरी की पूरी नस्ल, एक जनरेशन है जो सुनती इन गीतों को सुनती आई। आज की तारीख में जितने भी गीत रिमिक्स होते हैं ना, ये सारे इन्हीं के गीत हैं। ज़माना फिर उन्हीं गीतों पर थिरकता है, एंड देन वी आर प्राउड अबाउट इट कि यार ऐसे ऐसे गीत थे। अब आनंद जी भाई से पूछना चाहूँगा, आनंद जी भाई, हाँ जी बिल्कुल, आपको पूछना चाहूँगा एक छोटा सा सवाल, एकदम सोपा प्रश्न हो। ये नहीं पूछना कहाँ गए थे। एकदम छोटा सा सवाल, आप कभी यहाँ थे, कभी अवार्ड आप एक्सेप्ट कर रहे थे, कभी आप नीचे थे, कभी आप अंदर ग्रीन रूम में थे आर्टिस्ट लोगों के साथ, ये सारी आवाज़ें सुनकर आज आपको कैसा महसूस होता है? क्या बताऊँ, ऐसा है ना, नाचना कूदना पड़ता है, लेकिन कई बार अंदर से बहुत सारी बातें आती हैं। रेडियो पे गाने बजते हैं तो कभी कभी रोना आ जाता है, इसलिए कि आज वो मुकेश जी नहीं है, ना किशोर दा है, ना कल्याण जी भाई है, ना इंदिवर है, ना कुछ नहीं है। नाचना तो पड़ता है, जी रहे हैं, जीना पड़ता है। तो इसमें ये अवार्ड मिलते हैं तब भी सबकी याद तो आएगी। अब वो नहीं है, उसके लिए आनंद जी को अवार्ड मिल रहा है। ये आनंद जी नहीं है सिर्फ, ये सारे के सारे हैं। इंदिवर जी भी हैं, अनजान जी भी हैं, कल्याण जी भाई भी हैं, सब कुछ है। ये सिर्फ फोटो लगी है, लेकिन इसके दिल में क्या है वो समझना चाहिए, समझे ना? यही आपके दिल की बात। हाँ, इनसे अनुरोध करें कि हमने सबका तो सुन लिया, सबकी आवाज़ें हमने सुन ली, आपके साथ गपशप होती रही, अब ये आपके दिल की बात आप गाइएगा। लोग भागेंगे नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। आर यू विथ मी ऑन दिस? किसी के दिल की सदा उन्हीं से सुननी चाहिए ना। मेरा जीवन, क्या बात है। बड़ा मुश्किल में डाल दिया है, उसके क्या करें। अगर उठ के जाना है तो जल्दी चले जाइएगा, ताकि बाद में हिम्मत मत कीजिएगा बीच में, मेरा दिल टूट जाएगा खामखा। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। ओ मेरा जीवन कोरा कागज
आपने तो कह दिया, लेकिन हम इसे कोरा नहीं रहने देंगे। आपका पूरा परिवार यहाँ हमारे साथ है। प्लीज वेलकम आनंद जी भाई फैमिली ऑन द स्टेज। थैंक यू वेरी मच। जीवन है और इन लोगों के लिए जीना भी पड़ता है, साथ में जीने के लिए यही करना पड़ेगा। हाँ आ जाएगा। ये पब्लिसिटी में कुछ किस तो क्या है कि जीवन में जीना तो पड़ता ही है और जीना ही पड़ेगा, उसलिए आगे लिखा गया है। हाँ जरा इधर ही। हाँ आगे सब आगे, बाल ठीक है सबके, आ जाइए। कुछ इस तरह भी आइए। ऐसा लग रहा है कि मैं इंजन और पीछे ट्रेन रह रही है। वैसा ही है। ये दामाद है, पहली बार झुका है, अंग्रेज है ना, तो आके बोल हाय भाई हाय हाय गुड। हाँ ठीक बोल रहा है। ये दामाद नंबर 1, दामाद नंबर 2 इसके परिवार में से, और ये बेटा नंबर 2। ये 2 नंबर का है, मगर 1 नंबर भी है कहीं। 2 नंबर वो नहीं मत समझिएगा। आगे बढ़ता हूँ। सुर देना कहाँ गया? धीरेन कहाँ है? ये बहुत सीधा लड़का है। इसकी मुसीबत ये है कि मैं सिगरेट पीता नहीं, इसके सिगरेट पीने की आदत है। तो जब भी मैं बोला तो इधर आओ तो बेचारा फूक के फेंक के आता है। मैं बोला एक काम कर, तू 15-20 रुपये की एक सिगरेट आती है, तू फेंक मत, बाद में मेरे को बुला ले तू। तो कभी कभी तो धुआं से मुँह से निकलता है, क्या है पापा, फू 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 होता है। चंद्रकांत कहाँ बैठा हुआ है? चंदू, कल्लज भाई का बेटा यहाँ पे, उसको जोरदार तालियां। आ जाए भाई, कहाँ है क्या? बीवी के साथ है? कहाँ है? एनीवे, तो जीवन का है वो मैं बताऊँ। हो दुख के अंदर सुख की ज्योति, हो दुख के अंदर सुख की ज्योति, दुख ही सुख का ज्ञान, दुख ही सुख का ज्ञान, दर्द से घेरन लेगा हर कोई इंसान, हर कोई इंसान। वो सुखी है, वो सुखी है जो खुशी से दर्द से गया, उसका जीवन, उसका जीवन सुख का सागर बन के गया, बन के गया, ओ बन के गया। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इमोशनल थी। अब 2 डांस होने वाले हैं, सुन के जाइए। 2 डांस क्योंकि बाहर के गेट बंद किए हुए हैं, कोई जा नहीं सकता। आनंद जी भाई, Rita, you want to say something, you know? All the way she has come from London for this. कितने हजार का पानी किया? माँ बाप की ये खुशी में पैसे क्या, कुछ भी कुछ नहीं होता है। भाइयों और बहनों, आज मैं इतनी खुश हूँ कि जो मेरे डैडी को आज मिला है कल्याण जी भाई के साथ, आज उनको मुझे बहुत याद आ रही है उनकी। मैं इनके साथ सारी फिल्म्स, जितनी फिल्म्स इन लोगों ने बनाई है, इनकी रिकॉर्डिंग स्टूडियो देखी थी। एक एक क्षण मुझे याद आ रहे हैं। विजू यहाँ पे था, आई डोंट नो अभी है कि नहीं है। हमारे घर के हर लोग का योगदान है, ये नहीं है कि इसने नहीं, इंक्लूडिंग हमारे सर्वेंट्स, हमारे ड्राइवर्स, हर एक इंसान का योगदान दिया है, तब कल्याण जी और आनंद जी भाई बने हैं। और ये हम कभी नहीं भूल सकते हैं, और इनका हर क्षण हम इनको थैंक यू, शुक्रिया अदा और हमेशा याद रखेंगे। और मैं आप ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमेशा ऐसे परिवार सबको मिले। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। इमोशनल हो गए बहुत, बिल्कुल इमोशनल हो गए हम लोग, लेकिन कभी कभार ऐसा भी तो हुआ था। लेकिन एक बात कहूँ मैं बिल्कुल कि शुक्रगुजार मैं इनका सबका हूँ। पुराने गाने लेके, पुराने आदमी को लेके कौन सब बैठे हुए हैं भूखे। नहीं, ये दोनों चीजें गलत है। हाँ? गाने पुराने हैं और सुहाने हैं, और आप कहाँ बूढ़े हो गए? नहीं, मैं भी तो बूढ़ा हो नहीं वाला ही नहीं हूँ। लेकिन अभी क्या करें, अभी उन दिनों को याद करता हूँ। फिर बहुत चंद्रा बहुत जी शुक्रिया आप यहाँ सबका।
आपने जो ये साथ दिया, सब आके बैठे हुए, बहुत मुश्किल होता है। अपनी बात कहने के लिए, किसी की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, अपनी बात कहने के लिए तैयार है। ऐसे में हम सब दूसरों की तारीफ़ के लिए बैठे हुए हैं, किसी की तारीफ़ कर रहे हैं या आपकी तारीफ़ हो रही है क्योंकि आपने उनकी कदर की है। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और इस लता जी के अवार्ड के लिए जो भी कम बोलूँ कम है, क्योंकि मुझे लगता है इससे 10 साल मेरे और भी बढ़ गए आपकी वजह से। थैंक यू वेरी मच। उससे भी ज़्यादा। अब इनको गाने देना। चंद्रा जी हमारे साथ थे, तो मुझे याद आया कि जब फिल्म डॉन बन रही थी और फिर मनोज कुमार साहब को बताई गई, तो उन्होंने कहा कि एंड कुछ संजीदा किस्म का हो गया, या तो क्लाइमैक्स को चेंज कर दीजिए, बिल्कुल। या तो बिल्कुल डिशा फाइट सीन हो जाए, या कोई भड़कता हुआ गीत हो जाए। और फिर आपने कहा कि अगर हीरो पान चबाए तब क्या होगा। पान चबाता था पहले से ही, तो इंटरवल के बाद सोचा कि फिर से लेके आए। अब हम तो चबाते रहे पान, रिदम बबला ने बजाया ऐसा धन धन। फिर आपका हीरो अमिताभ बच्चन, फिल्म डॉन और पान, घर घर में रंग जमा गए। मुझे ऐसा लगता है कि कब से इतने लोग जो बैठे हैं उसमें कुछ डांस वाले भी होंगे, जिनकी कमर चला नहीं हो तो इधर आ जाए स्टेज पे, अच्छा लगेगा। अगर यहाँ नहीं आए तो वहीं से चलाए। नहीं आएंगे। ओके, सो इट्स ऑल योर्स। जो भी अपनी बीवी से तंग आ गए वो स्टेज पे आ जाए प्लीज। थैंक यू, स्टार्ट कीजिए। अरे वाह, ये तो पूरा सिनेरियो है। और भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खाई के पान बनारस वाला, ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। जरा सबकी तालियां चाहिए सब में। अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय, कहाँ कान फसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय। कैसा सीधा साधा, मैं कैसा भोला वाला, और कैसा सीधा साधा, मैं कैसा भोला भाला। जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से हुआ हला, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। एक कन्या कुंवारी हमरे सूरत पे मर गई, हाय हाय हाय। एक मीठी कटारी हमरे दिल में उतर गई, हाय हाय। ऐसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, वाह वाह। और कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गए हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहार, छोरा गंगा किनारे वाला,
अकल का ताला, और खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ये रंगारंग कोरियोग्राफी का अंदाज संतोष आमरी जी का है, जिनकी कोरियोग्राफी हम लोग देख रहे, जरा उनके लिए तालियां हो जाए. अँड विथ दिस आता आपली मराठी भाषा बोलूया. मी मगासपासून म्हणतोय की आनंदजी भाई गिरगावच्या खेतवाडीमध्ये राहून शम्मी कपूरला, मंगलवाडी खेतवाडी शम्मी कपूरना घेऊन तुम्ही ब्लफ मास्टरमध्ये छान त्याला गोविंदामध्ये उभं केलं, वरून पाणी टाकायला लावलं आणि त्याच्याकडून गाऊन घेतलं. आता आनंदजी शहा असं म्हणणं आणि मग गोविंदाचा वेगळा रंग, ही दोन्ही जादू तुमच्याकडे आहे. हीच मराठमोळी जादू आज तुम्हाला आम्हाला इकडे घेऊन आली आहे. आपण तोच गोविंदा स्टेजवर लाईव्ह बघणार आहोत. हे या कार्यक्रमाचं शेवटचं गाणं असलं तर यानंतर राष्ट्रगीत होईल आणि आपण सगळे राष्ट्रगीताचा सन्मान करणार आहोत. वळूया गोविंदाकडे. सर्वांच्या टाळ्या पाहिजे त्या गाण्याला. गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल बिजबाला. गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल बिजबाला. अरे 1 2 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला. अरे 1 2 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला. गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल बिजबाला. हो आई माखन के चोरों की सेना, हो आई माखन के चोरों की सेना. हो जरा बच के संभल के ही रहना, जरा बच के संभल के ही रहना. बड़ी नटखट है फौज कहीं आई जो मौज, बड़ी नटखट है फौज कहीं आई जो मौज. नहीं बचने का, नहीं बचने का कोई भी ताला ताला. गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल बिजबाला. गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल बिजबाला. आपकी तालियां रिदम के साथ होगी तो और कैसे निकली है झूम के ये टोली, कैसे निकली है झूम के ये टोली. आज खेलेगी दूध से ये होली, आज खेलेगी दूध से ये होली. भीगे कितना भी अंग ठंडी होना उमंग, भीगे कितना भी अंग ठंडी होना उमंग. बड़े इनसे हो बड़े इनसे किसी का ना पाला पाला. गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल बिजबाला. गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल बिजबाला. अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला. अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला. गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल बिजबाला. अरे 1 2 और 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला. अरे 1 2 3 4 संग 5 6 7 है ग्वाला. गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल बिजबाला. गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल बिजबाला. आला रे आला,
थैंक यू सो मच। दोस्तों ये था गोविंदा मयूरेश प्रेम जी का, जो आजकल डांस कोरियोग्राफी और एक्टिंग नई जनरेशन की पहचान बने। और फिर आनंद जी भाई, हम इतना ही कहूँगा, ये लड़का मुझे बहुत पसंद है, गाता बहुत अच्छा है। आज तो बेटा ऐसे ही गा रहे तुम, लेकिन आगे चल के बहुत बड़ा होने वाला है तुम, इतना याद रखो। चेहरा याद रखिएगा, वो छोटी छोटी थी, सुनी थी, ऐसी ही थी, आज कहाँ पहुँची है, पहुँचोगी तुम। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। इतना टाइम तक खाली पेट आपको सबको बिठा के रखा, सिर्फ गाना ही सुनाया, खाना नहीं खिलाया। इसके लिए शुक्रिया कि आपने सह के लिया सब कुछ, और हो जाए। मैं नहीं करूँगा। ये दाढ़ी वाले हैं जो, इन्होंने ही सब कुछ, अभी तक ये नाच रहे थे सब, इनको नचवाने वाले ये हैं, इनको टाइम नहीं मिला। अजितम जोशी और गौरपड़े जी हैं, तो वहाँ पे गवर्नमेंट अकाउंट में है वहाँ पे, लेकिन वैसे आर्टिस्ट हैं, खुद भी अच्छे आर्टिस्ट हैं। और 4 दिन से हम लोग इनको रगड़ रहा हूँ मैं, वैसे नहीं तो अपने को जाना पड़ता है, मंत्रालय में जाओ आओ, कोई मिलता नहीं, एक बिचारे में आ जाते हैं। एंड थैंक यू वेरी मच अगेन। हाँ जी, सबके लिए मैं क्या बोलूँ, आप तुम्ही नाव घ्या। सगळी आमची टीम आहे गव्हर्नमेंटची, हे डेप्युटी सेक्रेटरी कुलकर्णी साहेब, फार मजा आली, माहिती तुम्हाला काही, अरे घरी शिवाय खाणं, घरी जाऊन तुम्ही कुठं काय त्याला बसले आहे ना, ती बोले उपाशी ठेवला आम्हाला। एनिवे, थँक्यू व्हेरी मच ऑल ऑफ यू, थँक्यू वेरी मच। अप्पा ना, आनंद जी भाई, ये जो पेड़े खाए थे इन्होंने भेजे थे सबको। आनंद जी भाई, आमच्या सगळ्यांकडून आपल्याला इतक्या इतक्या शुभेच्छा, क्योंकि ये जिंदा दिली, ये जो हंसी आपके लबों पर है ना, ये हमें चाहिए बस। हम नहीं आए थे यहाँ सिर्फ आपके नगमों की हिफाजत करने, हम नहीं आए थे यहाँ सिर्फ आपके नगमों की हिफाजत करने, हम आए थे यहाँ हमारी खोई हुई अमानत पाने। वाह वाह वाह, क्या बात है। नाव भी क्या त्यांची, इन्होंने इतनी तारीफ की। कोकिळ नाव, कोकिळ, कोकिळ कसलं नाव, हाँ कावड़ा। बहुत अच्छा अनाउंस करते हैं आप, मैं जब भी पुणे में मिलता हूँ हम लोग साथ में मिलते हैं। और बोल द्या गोरपडे साहेबांना टाळ्या जोरदार वाजवा, टाळ्या। गोरपडे जिंदाबाद, गोरपडे जिंदाबाद, गोरपडे जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक इट इज वन ऑफ द गुड एंटरटेनिंग शो फॉर मी। लव यू। थैंक यू सो काइंड ऑफ यू। आई लव एवरीवन, थैंक यू। चला आनंद जी भाई, फिर ऐसे मौके आते रहेंगे, फिर आपसे मिलेंगे। आपण सगळे मिळून राष्ट्रगीत गाणार आहोत, त्यानंतर हा सोहळा संपन्न होईल। कौन शुरू करना है? स्केल दे बाबा, कहाँ गए सिंगर, कहाँ गए, है ना? कौन शुरू करना है? स्केल दे बाबा, कहाँ गए सिंगर, कहाँ गए, है ना? जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा। जय मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय जय जय।